Good morning, students. Welcome again in Political Science of class 11th, and we are doing our revision of chapter number 2nd. The name of the chapter is Era of One Party Dominance, यानी एक दल का प्रभुत्व। तो बेटा इसमें हमने कल इंट्रोडक्शन इसका किया था और इस चैप्टर के दौरान हमने आपको बताया था कि जो हमारी तीन समस्याओं में जो हमारी दूसरी समस्या थी, कौन सी, देश के अंदर डेमोक्रेसी को लागू करना, उस पर हमने चर्चा की थी काफ़ी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो चुनाव आयोग है उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, और एक हल्का सा मैं आपको जितने भी हमारे CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने उनके बारे में मैं हल्की सी चर्चा करूंगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते बेटा, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि बेटा हमारे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुकुमार सेन का जो कार्यकाल जो था वो कब से कब तक का रहा। आइए, सुकुमार सेन का कार्यकाल रहा 21 मार्च से लेकर और 1950 से और 1958, यानी इनका कार्यकाल लगभग 8 वर्ष का रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आए वो थे कल्याण सुंदरम, जिनका कार्यकाल था 20 दिसंबर से लेकर 1958 से लेकर 67 तक, इन्होंने भी लंबे कार्य समय तक काम किया। उसके बाद थर्ड नंबर पर थे SP सेन वर्मा, कार्यकाल था 1 अक्टूबर से 1967 से लेकर 1972। उसके बाद नागेंद्र सिंह, इनका कार्यकाल रहा बेटा 1 अक्टूबर से लेकर 73 है बेटा, ये ध्यान रखना, ये 73 है। उसके बाद 5th नंबर पर T स्वामीनाथन, 7 फरवरी से लेकर 1973 से और 77 तक। इस तरह T स्वामीनाथन के बाद SL सद्देधार, RK त्रिवेदी, RVS पेरी शास्त्री, VS रामादेवी, TN सेसिन और MS गिल। और अब हम थोड़ा सा हल्का सा बात करेंगे हमारे आज के जो प्रेजेंट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील कुमार अरोड़ा। ये 23वें एंड 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन्होंने कार्यभार जो संभाला वो 2 दिसंबर 2019 को उन्होंने कार्यभार संभाला। इनसे पहले जो 22वें थे वो थे ओम प्रकाश रावत। तो इस तरह, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, काफ़ी इलेक्शन कमिश्नर जो आए और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 इनको पावर दी जाती है। दूसरा, इनका जो कार्यकाल है वो 65 ईयर्स है, 65 ईयर्स तक ये कार्य कर सकते हैं, या तो 65 ईयर्स तक करेंगे यानी जब उनकी 65 हो जाए तब तक वो अपना कार्यकाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा बताया हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ये जो नोट्स मैंने तैयार की है जिसका हेडिंग हमारे सामने आज की हमारी वीडियो में है वो है जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की हमारी जर्नी कैसी रही उसके बारे में हम बात करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन में हल्का से इसके बारे में बताया था, आज हम और विस्तार पूर्वक देखेंगे। बाउंड्रीज फॉर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी वर ड्रॉन, देश के अंदर विधानसभाओं की बाउंड्री जो है वो जनसंख्या के आधार पर खींची गई। लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स वर प्रिपेयर्ड, जो मतदाता है एबल है वोट देने की उनकी मतदाता सूची तैयार की गई। इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर, देखिए ये बहुत बड़ी बात है।
इलेक्शन कमीशन जो है यानी चुनाव आयोग ने लगभग 3 लाख ऑफिसर को ट्रेन किया एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट इलेक्शंस। तो लगभग 3 लाख जो पोलिंग स्टाफ थे और ऑफिसर जो थे उनको ट्रेन किया कि भाई इलेक्शन कैसे करानी है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी हमारे सामने। इंडिया एक्सपेरिमेंटेड विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज विच इवन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री हैड नॉट अडोप्टेड देन। भारत ने यूनिवर्सल जो हम कहे वयस्क मताधिकार को अपनाया, जिसको अधिकतर बेटा जो यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने भी अभी तक इसको नहीं अपनाया था। इसलिए जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उनका ये दावा था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा वो सोचा करते थे। 2 समस्या इसमें हमारे सामने थी, एक तो कि भाई इलिटरेसी की, दूसरा थे बेटा हमारी पॉवर्टी यानी गरीबी। इन चीज़ों को लेकर इस चीज़ में सफलता हासिल करना ये हमारे लिए माउंट एवरेस्ट के बराबर था। फाइनली देखिए, द डेट्स ऑफ इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड, यानी अंत में चुनाव की तारीख की घोषणा हुई। इट वाज फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुई और फरवरी 1952 तक ये चले। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन। लेकिन इनको 1952 के आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, 51 के नहीं। आंसर आप 1952 लिखोगे। बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952, क्योंकि देश का लगभग जो भाग है उसने जनवरी 1952 और फरवरी में ही मतलब वोट डाले थे। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग। बताया गया है इस चुनाव को कराने में, संपन्न कराने में लगभग 6 महीने लग गए थे। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 6 months का टाइम लगा था। इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव ऑन एज एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट। बताया गया है इसमें जो चुनाव कराए गए बेटा वो बड़े ही कॉम्पिटिटिव थे, बजाय कि हमें कहीं भाई एवरेज। लेकिन कॉम्पिटिटिव कहाँ ज़्यादा थे? वहाँ थे जहाँ पर 4 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड फॉर ईच सीट, जहाँ पर 4 प्रतिनिधित्व खड़े हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी। The level of the participant was encouraging as more than half the eligible voters were participated in that elections। भाई भागीदार का मान लीजिए हमें कहे पार्टिसिपेंट का, तो वो हमारे लिए एनकरेजिंग था। जैसे कि मोर देन हाफ एलिजिबल वोटर्स, यानी लगभग 50% से ज़्यादा वोटर्स जो थे, मतदाता थे, उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर भाग लिया था। यानी 52 के इलेक्शनों में मोर देन 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले थे। तो ये हमारे लिए बड़ा ही हम कहेंगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ। सभी दलों ने अपनी हार को, अपनी जीत को स्वीकार किया और अंत में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो जर्नी जो डेमोक्रेसी की थी, जो हमने सपना ले रखा था, उसमें हमारी विजय हुई। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।